बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में हम एक्सेल में तमाम काउंट फंक्शंस को विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स कवर करेंगे। अगर आप भी एक्सेल में तमाम काउंट फंक्शंस के बारे में मुकम्मल जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के एंड तक देखें। इसमें मैं आपको तमाम काउंट फंक्शंस के बारे में विद प्रैक्टिकल एग्जांपल बताऊंगा। तो व्यूअर्स, यहाँ पर हमारे पास लिस्ट मौजूद है। ये टोटल 7 काउंट फंक्शंस हैं जिनको हम यूज़ करने वाले हैं आज। सबसे पहले काउंट है, काउंट ए और काउंट ब्लैंक, हम इनके बारे में सीखेंगे। तो काउंट किस लिए यूज़ करते हैं? काउंट को हम यूज़ करते हैं नंबर्स को काउंट करने के लिए, रेंज के अंदर जितने भी नंबर्स मौजूद हों उनको काउंट करने के लिए। और काउंट ए को हम यूज़ करते हैं नंबर, टेक्स्ट और कोई भी ऐसा सेल जिसके अंदर कुछ भी मौजूद है, चाहे वो नंबर है, चाहे वो टेक्स्ट है, चाहे वो पंक्चुएशन मार्क है, कुछ भी वो मौजूद है, चाहे कोई सिंबल मौजूद है, उन तमाम को हम काउंट ए के ज़रिए से कैलकुलेट करते हैं, सिवाय ब्लैंक सेल्स के। तो काउंट ए के अंदर तमाम सेल्स को हम रेंज वाले सेल्स को सेलेक्ट करेंगे जिनके अंदर हमने काउंट करना है ऑल सेल्स को। ये उन तमाम सेल्स को काउंट करेगा जिनके अंदर कुछ ना कुछ मौजूद है सिवाय ब्लैंक के। और काउंट ब्लैंक के ज़रिए हम एम्प्टी या ब्लैंक सेल को काउंट कर सकते हैं। तो चलते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल की तरफ। यहाँ पर पहले मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ उसको, इन तीनों को, कि कैसे वर्क करते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं कुछ भी सेल्स के अंदर। अब कुछ सेल्स के अंदर मैंने टेक्स्ट लिखा है, कुछ सेल्स मैंने छोड़ दिए हैं, और कुछ सेल के अंदर व्यूअर्स टेक्स्ट लिख देते हैं और कुछ में हम कुछ सिंबल को डाल देते हैं। जैसे ये सिंबल हो गया, यहाँ पर हम ये डाल देते हैं सवालिया निशान, यहाँ पर हम सी लिख देते हैं, इसको हम खाली कर देते हैं, यहाँ पर 3 नंबर लिख देते हैं। व्यूअर्स, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ काउंट के बारे में, फिर मैं आपको बताता हूँ काउंट ए के बारे में, और फिर काउंट ब्लैंक के बारे में। तो व्यूअर्स, काउंट में क्या होगा, जितने भी ये सेल्स हैं इस रेंज के अंदर यहाँ से यहाँ तक, इसमें जिन सेल्स के अंदर नंबर मौजूद है उनकी तादाद को काउंट करने के लिए हम काउंट को यूज़ करते हैं। इक्वल काउंट, ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट द रेंज ऑफ सेल्स एंड एंटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल 3 सेल्स ऐसे हैं जिनके अंदर नंबर मौजूद हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड दिस थर्ड। अब व्यूअर्स, हम करते हैं काउंट ए। काउंट ए में क्या होता है, तमाम रेंज को सेल्स को काउंट किया जाता है सिवाय एम्प्टी सेल के। तो यहाँ पर मैं लगाता हूँ इक्वल काउंट ए, ब्रैकेट ओपन, यहाँ पर रेंज ऑफ सेल्स दें एंड एंटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल 7 सेल्स हैं जिनके अंदर कुछ ना कुछ मौजूद है सिवाय ब्लैंक के। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 एंड दिस 7। तो ये टोटल वैसे 8 रेंज में आप देख सकते हैं टोटल 8 सेल्स बनते हैं। तो काउंट ए ब्लैंक सेल को छोड़कर तमाम सेल्स को काउंट करता है जिनमें कुछ ना कुछ मौजूद हो, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो पंक्चुएशन मार्क हो, चाहे वो कोई सिंबल, कुछ भी मौजूद हो वो काउंट करेगा। उसके बाद काउंट ब्लैंक में क्या होगा, इसके नाम से जाहिर है, एम्प्टी सेल को काउंट करने के लिए काउंट ब्लैंक, यहाँ से रेंज दे दें यहाँ तक एंड एंटर। तो यहाँ पर सिर्फ एक सेल ऐसा है जो एम्प्टी है, जो कि ये है, आप देख सकते हैं। तो इन तीनों का यूज़ आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा। आप प्रैक्टिकल एग्जांपल यहाँ देखते हैं। अगर आप ये इस वक्त हमारे पास एक मार्कशीट मौजूद है स्टूडेंट्स की, इसमें ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं, मैथ, इंग्लिश, उर्दू, पाक स्टडीज़ एंड जनरल नॉलेज, और ये उनके नंबर्स हैं, ये टोटल मार्क्स हैं। इसमें व्यूअर्स कुछ सेल्स आपको ब्लैंक नज़र आ रहे हैं, तो ये वो स्टूडेंट्स हैं जो पेपर में एबसेंट थे। और जिनमें नंबर यहाँ पर टाइप हैं, तो ये वो स्टूडेंट है जो पेपर में शामिल थे। यहाँ पर जो एब्सेंट, मैं इसको भी ज़रा कुछ मार्क्स कर देता हूँ उसकी जगह भी। तो अब यहाँ पर व्यूअर्स, अगर आप निकालना चाहते हैं कि टोटल स्टूडेंट अपीयर कितने हुए हैं मैथ के पेपर में, टोटल वैसे इनकी तादाद है 14, तो 14 में से कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मैथ में अपीयर हुए हैं, तो आप काउंट के ज़रिए से निकाल सकते हैं। काउंट, ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट द रेंज ऑफ सेल्स कंटेनिंग वैल्यूज़, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करें और एंटर। तो यहाँ पर आंसर आ गया 12 स्टूडेंट्स। तो व्यूअर्स, इन 14 स्टूडेंट में से 12 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने मैथ के पेपर में शमूलियत इख्तियार की है, जो प्रेजेंट थे। अब हम देखना चाहते हैं एब्सेंट कितने थे, तो हम यहाँ पर लगाएंगे काउंट ब्लैंक का, काउंट ब्लैंक, ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट द रेंज ऑफ सेल्स कंटेनिंग वैल्यूज एंड देन एंटर। अब यहाँ पर 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जो मैथ के पेपर में अपीयर नहीं हुए, एब्सेंट थे। तो यहाँ पर आप इन दोनों को जमा करें, ये 14 है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये टोटल 14 स्टूडेंट्स में से 12 जो थे वो अपीयर थे और 2 जो थे वो एब्सेंट थे। अब व्यूअर्स, यहाँ पर इसको आप इस तरह से ड्रैग करें तो ये तमाम स्टूडेंट्स की निकल आएगी, और इसी तरह इसको यहाँ पर ड्रैग करें राइट साइड पे तो ये तमाम स्टूडेंट्स की यहाँ पर डिटेल निकल आएगी जो एब्सेंट थे। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं टोटल मैथ के अंदर 12 स्टूडेंट्स अपीयर हुए, और यहाँ भी 12 हुए, यहाँ 13 हुए, यहाँ 13, यहाँ 11 स्टूडेंट अपीयर हुए और 3 एब्सेंट थे। तो टोटल इनकी तादाद सबकी 14 बनती है, आप देख सकते हैं। तो व्यूअर्स,
काउंट के ज़रिए से और काउंट ब्लैंक के ज़रिए से आप मार्कशीट स्टूडेंट की अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो इसको यूज़ कर सकते हैं। और आप काउंट ए कैसे यूज़ कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पर ब्लैंक सेल्स में फॉर एग्जांपल आप एब्सेंट लिख देते हैं, जो स्टूडेंट्स एब्सेंट थे और जो ब्लैंक है इसके फॉर एग्जांपल यहाँ पर 0 नंबर है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने टेक्स्ट भी इस्तेमाल किया है और नंबर भी इस्तेमाल किया है। तो इस सूरत हाल के अंदर आप अगर काउंट करना चाहते हैं उन तमाम स्टूडेंट्स को जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब मैं यहाँ पर काउंट करना चाहता हूँ तमाम को इक्वल काउंट ए ब्रैकेट ओपन और इस तरह से मैं रेंज सेलेक्ट करता हूँ और एंटर, तो यहाँ पर 14 आंसर आ रहा है। आप देख सकते हैं इसमें तमाम सेल्स को काउंट कर लिया है जिनमें नंबर हैं या टेक्स्ट है कुछ भी है। अब व्यूअर्स यहाँ पर सिचुएशन इस तरह की भी बन सकती है, अगर आपके पास रोल नंबर का कॉलम मौजूद नहीं है या सीरियल नंबर का नहीं है या किसी ऐसी शीट में आप मौजूद हैं जहाँ पर आप टेक्स्ट वाली वैल्यूज़ को काउंट करना चाहते हैं कि कितने हैं टोटल वैल्यूज़, तो आप काउंट ए के ज़रिए से कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं इसको लगाता हूँ यहाँ पर अगेन काउंट ए ब्रैकेट ओपन और नेम ऑफ स्टूडेंट्स मैं देखना चाहता हूँ कितने स्टूडेंट्स हैं, तो मैं इसके ज़रिए से देख सकता हूँ ये टोटल 14 स्टूडेंट्स हैं, ये आप देख सकते हैं 14। तो आप काउंट ए को इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स अब नेक्स्ट मूव करते हैं, यहाँ पर हमने इन तीनों को कवर किया, अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे काउंट इफ़ पर। तो काउंट इफ़ के अंदर हम किसी कंडीशन की बुनियाद पर अगर सेल्स में मौजूद नंबर्स को काउंट करना चाहते हैं तो हम काउंट इफ़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो नंबर हो चाहे वो टेक्स्ट हो। काउंट इफ़ के अंदर कुछ भी हो सकता है, नंबर या टेक्स्ट, बस इसमें आ जाती है कंडीशन। तो काउंट द नंबर ऑफ सेल्स विद इन रेंज दैट मीट द गिवन कंडीशन। तो यहाँ पर चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। अब यहाँ पर हमारे पास 6 स्टूडेंट्स का डाटा है और उनकी ये रिपोर्ट है, हाजिरी रिपोर्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अली है स्टूडेंट, तमाम स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2022, 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक ये रिकॉर्ड है। इसमें हम इन तमाम स्टूडेंट्स की एब्सेंट्स और प्रेजेंट्स को काउंट करना चाहते हैं। तो कैसे करेंगे, इसके ज़रिए हम करेंगे काउंट इफ के ज़रिए से। यहाँ फंक्शन लगाते हैं इक्वल काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, सबसे पहले रेंज कह रहा है तो रेंज दे दें, आप यहाँ से सिलेक्ट करें, कंट्रोल शिफ्ट एंड लेफ्ट एरो ये तमाम सेलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद कॉमा प्रेस करें, इसको यहाँ से आप स्क्रॉल करें। उसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर वो कह रहा है, आप देख सकते हैं ये आर्गूमेंट का सेकंड पार्ट जो है वो है क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया देंगे, क्राइटेरिया आपको मालूम है हम देते हैं ब्रैकेट इनवर्टेड कॉमास में। तो प्रेजेंट यहाँ पर हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पी से, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा पी और ब्रैकेट क्लोज एंड। तो व्यूअर्स टोटल अली की 18 प्रेजेंट्स हैं। अब इसकी हमने एब्सेंस देखनी है कितनी है, तो हम काउंट इफ के जरिए दे सकते हैं इक्वल काउंट इफ ब्रैकेट ओपन अगेन सेलेक्ट द रेंज ऑफ सेल्स कंटेनिंग वैल्यूज यहाँ तक, यहाँ पर आप प्रेस करेंगे कोमा और उसके बाद व्यूअर्स आप यहाँ पर देंगे क्राइटेरिया। तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे मूव करता हूँ, यहाँ पर आप क्राइटेरिया अगेन देंगे ब्रैकेट्स के अंदर। तो एब्सेंट यहाँ पर किससे जाहिर होता है, ए से, यहाँ पर ए टाइप करें और इनवर्टेड कॉमास क्लोज ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं हमने अली स्टूडेंट अली रोल नंबर 1 की टोटल हाजिरी और गैर हाजिरियाँ निकाल ली हैं। टोटल 18 दिन ये हाजिर था और 13 दिन गैर हाजिर था। यहाँ पर आप टोटल कर सकते हैं, तो ये 31 आना चाहिए, तो हमारा ये प्रूफ हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आया है 31, इसका मतलब ये बिल्कुल ठीक कैलकुलेशंस हुई हैं। अब व्यूअर्स रेस्ट ऑफ सेल्स पे अप्लाई करने के लिए आपने क्या करना है, इन दोनों को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर जाकर डबल क्लिक करना है माउस के थ्रू या इसको ड्रैग करें, तो ये रेस्ट ऑफ सेल्स पर अप्लाई हो जाएगा। तमाम स्टूडेंट्स की निकल आई। अब ये जो अगला स्टूडेंट है इसकी टोटल 19 हाजिरियाँ हैं अहमद की, और 19 के बाद टोटल यहाँ पर ये 12 इसकी गैर हाजिरियाँ हैं। तो इसको भी आप चेक कर सकते हैं, यहाँ से इसी फंक्शन को यहाँ ड्रैग कर लें, इस तरह से टोटल ये 31 आ गया। इसका मतलब ये तमाम की तमाम हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक हुई हैं। तो व्यूअर्स काउंट इफ़ के ज़रिए से आप स्टूडेंट्स की हाजिरियों को इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ पर एक और एग्जांपल है, इसमें व्यूअर्स अगर आप देखना चाहते हैं कि टोटल एम्प्लॉइज़ जिनकी सैलरी 20,000 से अबव है, अगर आप इस क्राइटेरिया की बुनियाद पर सैलरी को कैलकुलेट करना चाहते हैं कि जिन एम्प्लॉइज़ की सैलरी 20,000 से अबव है उनकी तादाद कितनी है, तो आप काउंट इफ के ज़रिए से कर सकते हैं। इसमें भी आपने क्या करना है, इक्वल प्रेस करना है, काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, यहाँ से हम रेंज देंगे, उसके बाद हम क्राइटेरिया देंगे कोमा प्रेस करके इनवर्टेड कोमास में ग्रेटर देन 20,000 इनवर्टेड कोमास क्लोज ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो व्यूअर्स टोटल एम्प्लॉइज़ की तादाद 3 है जिनकी सैलरी 20,000 से ज़्यादा है, जिनमें एक ये 36,000 वाला, एक 30,000 वाला और एक 45,000 वाला। तो ये 3 एम्प्लॉइज़ हैं जिनकी सैलरी 20,000 से ज़्यादा है। अगर मैं यहाँ पर कंडीशन में चेंज करके कर देता हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू,
तो ये हो जाएगी टोटल तादाद 4। तो ये 4 हो गई है क्योंकि ये 20,000 है, तो मैंने ग्रेटर दैन इक्वल टू कर दिया। तो व्यूअर्स इस तरह से आप काउंट इफ़ के ज़रिए से मुख्तलिफ़ किस्म की सरगर्मियों को सरअंजाम दे सकते हैं। तो व्यूअर्स अब मूव करते हैं हम यहाँ पर काउंट इफ्स की तरफ। तो काउंट इफ हो गया। काउंट इफ क्या करता है? काउंट द नंबर ऑफ सेल्स स्पेसिफाइड बाय गिवन सेट ऑफ कंडीशन और क्राइटेरिया। व्यूअर्स यहाँ पर हमने एक कंडीशन की बुनियाद पर कैलकुलेशंस की थी काउंट इफ में, या तो हमने एब्सेंट लिखा था या प्रेजेंट लिखा था। जब हमारी कंडीशंस की तादाद एक से ज़्यादा हो जाए तो हम काउंट इफ्स का सहारा लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। अब यहाँ पर जो एग्जांपल है इसमें ये हो रहा है कि टोटल 3 सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं और वो सेल कर रहे हैं 3 प्रोडक्ट्स को, एप्पल, बनाना, मैंगो को। तो वो यहाँ पर आप अगर आप देखना चाहें कि अ, हामिद ने कितनी दफ़ा एप्पल्स को सेल किया, तो यहाँ पर आप काउंट इफ के ज़रिए से देख सकते हैं। तो उसमें हमने करना क्या है, सबसे पहले हम देंगे क्राइटेरिया रेंज 1, उसके बाद क्राइटेरिया सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 2 देंगे, और उसके बाद क्राइटेरिया सेलेक्ट करेंगे। तो इस तरह से इसको हम कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 3 कॉलम के हेडर्स ले लिए हैं, सेल रिप्रेजेंटेटिव, प्रोडक्ट एंड क्वांटिटी सोल्ड। तो यहाँ पर मैं इक्वल प्रेस करूँगा, काउंट इफ इफ्स ब्रैकेट ओपन क्राइटेरिया रेंज 1। सबसे पहले हमने सेल रिप्रेजेंटेटिव को देखना है, कॉमा किस में देखना है, क्राइटेरिया 1 हमने देखना है इस वाले सेल के अंदर, ठीक है जी, कॉमा। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 2, उसके बाद हमने इस रेंज में से देखना है, किसको देखना है, कॉमा, यहाँ पर जो हम प्रोडक्ट लिखेंगे उसको देखना है, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। अब व्यूअर्स अली एप्पल 2 टाइम्स यहाँ पर सेल कर रहा है। ये अली आप देख सकते हैं, एक दफ़ा उसने ये एप्पल सेल किए हैं और दूसरी दफ़ा अली ने एप्पल जो सेल किए हैं वो यहाँ सेल किए हैं। तो यहाँ पर आ गया कि अली जो एप्पल है 2 टाइम्स सेल कर रहा है। अब अली को देखना चाहें हम मैंगो कितनी दफ़ा सेल कर रहा है, तो मैंगो उसने फर्स्ट एक दफ़ा सेल किए हैं बस यहाँ पर। अगर हम देखना चाहें हामिद, यहाँ पर आप दोनों तरफ से काम कर सकते हैं, इसको भी चेंज कर सकते हैं और इसको भी। अगर आप देखना चाहें कि हामिद मैंगो कितनी दफ़ा सेल कर रहा है, फर्स्ट एक दफ़ा, बनाना कितनी दफ़ा सेल कर रहा है, 2 दफ़ा, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर व्यूअर्स इसका दिया गया है, ये रहा। तो इस तरह से व्यूअर्स आप काउंट इसको यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक और एग्जांपल है। यहाँ पर व्यूअर्स अगर आप देखना चाहें कि डेबिट ट्रांजैक्शन की तादाद कितनी है और क्रेडिट ट्रांजैक्शन की तादाद कितनी है, और ट्रांजैक्शन टाइप में है कैश, ऑनलाइन, प्रॉफिट एंड लॉस, तो आप काउंट इफ के ज़रिए से देख सकते हैं। इसमें भी आपने क्या करना है, सबसे पहले क्राइटेरिया देना है। तो क्राइटेरिया यहाँ पर क्या है, ये क्राइटेरियाज़ हैं हमारे, ये क्राइटेरिया रेंज 1 है और इसका क्राइटेरिया ये कैश वाला कॉलम वो सेल है, और अगेन क्राइटेरिया रेंज 2 डेबिट क्रेडिट वाला है, और इसका जो सेल है क्राइटेरिया रेंज 2 का क्राइटेरिया 2 सेल, वो ये डेबिट क्रेडिट वाला सेल है। अब इसके अंदर थोड़ा सा हमने एब्सोल्यूट और रिलेटिव रेफरेंस और मिक्स्ड रेफरेंस को यूज़ किया है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इसको डिलीट करते हैं यहाँ से, इसको थोड़ा सा यहाँ से इंक्रीज करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं इक्वल काउंट इफ्स ब्रैकेट ओपन क्राइटेरिया रेंज 1। पहले हम देखते हैं कि कैश, ऑनलाइन, प्रॉफिट किस कॉलम में मौजूद है, तो वो ये क्राइटेरिया रेंज है, इसको रेंज को दे दिया कॉमा। अब क्राइटेरिया 1, क्राइटेरिया इसका जो ये हमने सेल सेलेक्ट किए हैं, इसका फर्स्ट क्राइटेरिया ये वाला सेल हमारा मौजूद है, तो यहाँ पर आपने ये दे दिया। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ पे आपने इस रेंज को यहाँ से फिक्स कर देना है, ताकि जब हम फार्मूला को नीचे वाले सेल्स में कॉपी करें तो हमारी ये हमारी रेंज यहाँ से चेंज ना हो, फिक्स रहे। तो इसको हम यहाँ पे कर देते हैं F4 प्रेस करके फिक्स। उसके बाद कॉमा प्रेस करें। अब आएगा क्राइटेरिया रेंज 2। रेंज 2 हमने डेबिट क्रेडिट चेक करने हैं, इसको भी फिक्स कर दें। कॉमा किस सेल में चेक करने हैं, इस सेल के अंदर, तो इस सेल में इसका हमने आंसर चाहिए, तो यहाँ पर ये फंक्शन कंप्लीट हुआ। अब व्यूअर्स यहाँ पर हमने मिक्स रेफरेंस यूज़ करना है इस वाले सेल में और इस वाले सेल में। अब यहाँ पर आपको मालूम है जो कॉलम का नेम है वो इस वक्त यहाँ पर आई है, तो कॉलम के नेम से पहले डॉलर साइन होता है, वो कॉलम को फिक्स करने के लिए होता है, और जो कॉलम के नेम के बाद डॉलर साइन होता है वो रो को फिक्स करने के लिए होता है। अब आप देख सकते हैं जो आई कॉलम है ये सेम एक ही कॉलम है और इसके अंदर ये तमाम ट्रांजेक्शन मौजूद है, कैश, ऑनलाइन, प्रॉफिट, लॉस। तो हम यहाँ पर कॉलम को फिक्स कर देंगे और रो को फिक्स नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम डॉलर साइन लगाएंगे कॉलम के नेम से पहले। उसके बाद व्यूअर्स ये वाला सेल है, अब ये वाला सेल, इसमें रो सेम है, डेबिट क्रेडिट एक ही रो में लिखा हुआ है, जबकि कॉलम मुख्तलिफ हैं, ये जे कॉलम है और ये के कॉलम है। तो यहाँ पर आप जे के बाद डॉलर साइन लगाएंगे इस तरह करके, ये डॉलर साइन आ गया, सॉरी ये एंड का साइन लग गया यहाँ पर, ये आएगा डॉलर साइन, ये डॉलर साइन आ गया और अब एंटर प्रेस कर देंगे। तो इस रेंज के अंदर मुकम्मल कैश की टोटल डेबिट ट्रांजेक्शन 2 हुई हैं और कैश में टोटल क्रेडिट ट्रांजैक्शन कितनी हुई है, तो 1 हुई है। यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ,
इसको पहले मैं नीचे अप्लाई करके मुकम्मल पे अप्लाई कर देता हूँ। अब व्यूअर्स आप यहाँ देख सकते हैं कैश की टोटल जो डेबिट ट्रांजैक्शन है वो 2 हुई हैं। यहाँ पर एक कैश की डेबिट ट्रांजैक्शन हो गई ये वाली, और कैश की डेबिट ट्रांजैक्शन एक ये हो गई, तो ये टोटल 2 हो गई। और कैश की क्रेडिट ट्रांजैक्शन कितनी हुई है? 1 हुई है। तो ये कैश की क्रेडिट ट्रांजैक्शन ये एक यहाँ पर आ रही है, आप देख सकते हैं ये कैश की क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, और इसके अलावा कैश की कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं हुई। अच्छा, ऑनलाइन ऑनलाइन डेबिट, ऑनलाइन क्रेडिट। ऑनलाइन डेबिट की हुई है एक ट्रांजैक्शन, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑनलाइन डेबिट की एक ट्रांजैक्शन हुई है, और क्रेडिट की 2 हुई हैं, एक ये है और एक ये है। तो व्यूअर्स काउंट के जरिए इस तरह से आप ट्रांजैक्शन टाइप्स को, डेबिट क्रेडिट को जान सकते हैं अपनी किसी भी स्टेटमेंट में, किसी भी रिपोर्ट में, टोटल डेबिट ट्रांजैक्शन कितनी है और क्रेडिट ट्रांजैक्शन कितनी है। व्यूअर्स अब चलते हैं डी काउंट एंड डी काउंट ए की तरफ। तो व्यूअर्स अगेन यहाँ पर मार्कशीट की एग्जांपल है। यहाँ पर ये 14 स्टूडेंट्स हैं, उनके नेम है सब्जेक्ट्स के, और यहाँ पर हमने 2 कॉलम एक्स्ट्रा ए जो जेंडर का लिए है। और व्यूअर्स यहाँ पर मैंने इन कॉलम के हेडर्स को यहाँ पर पेस्ट किया है, जिनमें रोल नंबर है, नेम ऑफ स्टूडेंट है, एज है, जेंडर है, टोटल मार्क्स हैं। अब मैं यहाँ से ज़रा इन जो फंक्शंस के बारे में आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हमने डी काउंट के फंक्शन को लगाया है। इसके अंदर सबसे पहला जो आर्गूमेंट होता है वो होता है डेटाबेस। तो डेटाबेस ये टोटल हमारी रेंज आ जाएगी टेबल की। उसके बाद होता है दूसरा आर्गूमेंट फील्ड। तो फील्ड कहते हैं कॉलम को। तो यहाँ पर आ जाएगा कॉलम नेम। तो यहाँ पर हमने टोटल मार्क्स वाला लिया है। उसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर आ जाएगा क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया हमारा क्या है? क्राइटेरिया के अंदर हम दे देंगे इस टेबल की रेंज जो हमने टेबल यहाँ पर इंसर्ट किया है। तो इसको लगाना सीखते हैं। इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ। अगेन इसको यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, इसको बोल्ड कर देते हैं और उसकी साइज को इंक्रीज कर देते हैं। इक्वल डी काउंट ब्रैकेट ओपन डेटाबेस, ये हमारी डेटाबेस है। इस मुकम्मल टेबल को सिलेक्ट कर लें, उसके बाद कोमा प्रेस करें। उसके बाद फील्ड, हम यहाँ पर टोटल मार्क्स को देखना चाहते हैं, तो ये टोटल मार्क्स के सेल को आपने सिर्फ सिलेक्ट कर लेना है, ये है J4। उसके बाद कोमा, उसके बाद क्राइटेरिया। क्राइटेरिया किन सेल्स में हम लिखेंगे? हम इन सेल्स में लिखेंगे क्राइटेरिया। तो आप इनकी रेंज को सिलेक्ट कर लें कंप्लीट को, L4 से P5 तक। ये रेंज सेलेक्ट होगी, ब्रैकेट क्लोज करें और एंटर। यहाँ पर अब ये इस वक्त 14 आ रहा है। तो टोटल जो स्टूडेंट्स हैं उनकी तादाद आ रही है। अब हम यहाँ पर ये देखना चाहते हैं कि इसके अंदर जो 16 ऐसे स्टूडेंट्स जिनके जो एज है वो 16 ईयर्स है, वो कितने स्टूडेंट हैं? तो यहाँ लिखता हूँ, तो देख सकते हैं आप 3 आ गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अगर मैं फिल्टर करूँ 16 को यहाँ से, तो आप देख सकते हैं टोटल स्टूडेंट कितने आ गए? 3 स्टूडेंट्स हैं ये, जिनकी उम्र 16 साल है। तो व्यूअर्स यहाँ पर आप इसको क्राइटेरिया वाइज भी लिख सकते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी उम्र 20 साल से ज़्यादा है वो कितने हैं? तो यहाँ ग्रेटर देन के साइन के ज़रिए से भी आप शो कर सकते हैं। ग्रेटर देन ये लिखूंगा एंटर, तो सिर्फ एक स्टूडेंट है, आप यहाँ देख सकते हैं ये 22 साल वाला। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ पर अगर आप देखना चाहते हैं नेम ऑफ स्टूडेंट से कि काशिफ काशिफ के नाम के कितने स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पर एंटर प्रेस करता हूँ तो एक आया सिर्फ, क्योंकि काशिफ के नाम का सिर्फ एक स्टूडेंट है। तो व्यूअर्स इस तरीके से आप डी काउंट का यूज़ कर सकते हैं मुख्तलिफ क्राइटेरियाज की बुनियाद पर। अब जेंडर है, तो जेंडर में अगर मैं मेल देखना चाहता हूँ, टोटल मेल स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे, मैं एम लिखूंगा, एंटर प्रेस करूंगा, टोटल मेल आगे 10। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, इसको मैं फिल्टर करके दिखा देता हूँ आपको, मेल स्टूडेंट्स, तो टोटल इनकी तादाद आ गई। इस तरह से हम देख सकते हैं काउंट 10। तो अगर आप देखना चाहें फीमेल स्टूडेंट, तो यहाँ पर फीमेल लिखें, फीमेल 4 है, यहाँ पर आप इसको फीमेल को कर लें, तो बाकी फीमेल बच गई, ये आगे 4। तो व्यूअर्स इस तरीके से आप डी काउंट को यूज़ कर सकते हैं। अब जिस तरह से ये यहाँ पर मैंने आपको सिखाया है काउंट और काउंट ए का, काउंट ए के अंदर क्या होता है? काउंट ऑल। इसी तरह डी काउंट है, डी काउंट ए है। अब काउंट ए, डी काउंट में क्या था? काउंट द सेल्स कंटेनिंग नंबर्स इन फील्ड्स ऑफ रिकॉर्ड डेटाबेस दैट मैच द स्पेसिफाइड कंडीशन। अब काउंट ए में क्या है? काउंट द नॉन ब्लैंक सेल्स containing numbers in the field of record database that match the specified condition। तो यहाँ पर इसका इस्तेमाल भी मैं आपको बता देता हूँ लास्टली। अब व्यूअर्स यहाँ पर मैंने ये लिखा है कि फीमेल स्टूडेंट्स टोटल कितने हैं? 4 हैं। अब डी काउंट में होगा क्या? सेम यही फंक्शन है इसका भी, जस्ट हमने करना क्या है, कंट्रोल सी, इसको बल्कि हम अलहदा से लगा लेते हैं। तो जेंडर के कॉलम को हम फील्ड को यहाँ पर बेस बनाएंगे, काउंट ए ब्रैकेट ओपन डेटाबेस, तो ये डेटाबेस है आपकी कंप्लीट, कोमा, उसके बाद फील्ड, इसमें फील्ड हम लेते हैं जेंडर वाली, क्योंकि इसके अंदर हमारा जो है वो टेक्स्ट मौजूद है। तो ये हो गया, उसके बाद कोमा, उसके बाद क्राइटेरिया। क्राइटेरिया अगेन व्यूअर्स रोल नंबर से लेकर और यहाँ टोटल मार्क्स तक ये क्राइटेरिया है, एंटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अब ये आ गया है 4 स्टूडेंट्स। तो अगर मैं यहाँ पर
फीमेल लिखता हूँ और इसके अंदर से यहाँ पर ए को ख़त्म कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा रिजल्ट 0 आएगा। तो डी काउंट के अंदर क्या है, डी काउंट ए के अंदर टेक्स्ट भी शामिल हो जाता है। तो ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट पर मौजूद है, मेल और फीमेल आपको मालूम है, ये लेटर्स हैं। तो यहाँ पर मैं डी काउंट जैसे ही ए करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें सिर्फ उसका इजाफा हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 4 आ रहा है, फीमेल स्टूडेंट्स की तादाद आ रही है। तो व्यूअर्स इस तरीके से आप काउंट फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं किसी भी क्राइटेरिया की बुनियाद पर। अगर आप नंबर की बुनियाद पर काउंट करना चाह रहे हैं, जैसे ग्रेटर देन 150, 150 से ज़्यादा नंबर कितने स्टूडेंट्स ने लिए हैं, तो यहाँ पर आप कर सकते हैं इजीली। ये आ गया आंसर, टोटल 3 स्टूडेंट हैं जिनके नंबर 150 से ज़्यादा हैं। यहाँ पर आप इसको फ़िल्टर भी करके चेक कर सकते हैं, 150 से ज़्यादा, तो ये 1, 2 और 3, टोटल 3 स्टूडेंट्स आ गए हैं। तो व्यूअर्स इस तरह से आप काउंट फंक्शंस को MS एक्सेल के अंदर मुख्तलिफ सिचुएशंस के अंदर यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत ही आपके काम आ सकते हैं। तो व्यूअर्स इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और इसको शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार करें। और अगर आप मज़ीद जानना चाहते हैं किसी भी फंक्शन के बारे में तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको उसके बारे में ज़रूर बताऊँगा। तो व्यूअर्स चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें TS स्टडीज़ को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।